बोनलेस चिकन ली है, इसका वज़न जो है 1 kg है। ये इसमें शामिल कर देंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हमारी वाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फारूक गौरी, यूसुफ शाह फूड सीक्रेट में। तो आज जो एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वाइट कढ़ाई तैयार करेंगे, बोनलेस में इसको तैयार करेंगे। रेस्टोरेंट में इसको कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें जाती हैं, सब बातें आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। और हम जो है इसको कोयले पे ही तैयार करेंगे। कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। बस हमारा कोयला जो है ये तैयारी पे आ जाए, 10 से 15 मिनट इसमें लगेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा कोयला जो है कढ़ाई बनाने के लिए तैयार हो चुका है। तो थोड़ी सी जगह बनाएंगे, और जगह बनाने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके ऊपर कढ़ाई को सेट कर देंगे। अच्छा, जब हमें कढ़ाई वगैरह बनानी होती है तो हम कच्चा पक्का कोयला इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो बारबेक्यू हम कोई भी तैयार करेंगे तो उसके लिए हमें अंगारा चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने 250 ग्राम जो है ऑयल लिया है। हम जो है 1 kg जो है चिकन वाइट कढ़ाई तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमें 250 ग्राम यहाँ पे ऑयल लेना है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो ऑयल को गर्म करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। बस हल्के से इसको मिक्स करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ली है, इसका वज़न जो है 1 kg है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और एक बार जो है इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के साथ साथ इसकी भुनाई भी करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भून लेना है। हमारी चिकन का कलर जो है चेंज हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको फ्लेम पे भी तैयार कर सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन जो है अच्छे से भुन चुकी है। अब यहाँ पे इसमें मज़ीद चीज़ों को शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नमक है। नमक जो है मैंने 1/3 टेबल स्पून लिया है। नमक आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ साथ ही जो है 1 टीस्पून जो है यहाँ पे कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करेंगे। और तकरीबन जो है आधा कप के करीब जो है इसमें पानी भी शामिल करेंगे, क्योंकि हमने चिकन को भी गलाना है। अगर आप इसको हड्डी वाली चिकन में तैयार करते हैं बोन के साथ, तो वहाँ पे जो है आपने तकरीबन 1 कप इसमें पानी शामिल करना होगा। तो इसको मिक्स करने के बाद जो है इसमें शामिल करेंगे दही। दही जो है मैंने 200 ग्राम ली है। 200 ग्राम इसमें दही शामिल कर देंगे। और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर आप इसमें चटक थोड़ी बढ़ाना चाहते हैं तो इसको 1.5 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे, ताकि हमारा चिकन जो है गल जाए। बोनलेस है, जल्दी गल जाता है। हमने इसकी भुनाई भी करनी होगी, वहाँ पे भी ये गलाव में आएगा। अगर हम इसको अभी ज़्यादा देर के लिए कवर करेंगे तो कसाई के टाइम जो है ये बिखरने जाएंगी बोटियाँ। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर किया था, और इसकी कंडीशन आपके सामने है। तो अब जो है हमने इसकी भुनाई भी करनी है, इसमें मज़ीद मसाले भी शामिल करने हैं। तो पहले जो है इसमें मज़ीद मसालों को शामिल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून जो है वाइट पेपर दखनी मिर्च, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ साथ जो है अब हमने इसकी भुनाई करनी है। क्रीम जो है अभी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। जब हमारी भुनाई जो है ये तैयारी पे आने लगेगी, तब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। और फ्लेम को जो है यहाँ पे हमने तेज़ रखना है। कोयले हैं, हमने इसके ताव को थोड़ा सा बढ़ाना है। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे। हमारा सालन जो है वाइट कढ़ाई भुनाई पे आने लगेगी, तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो देखो, इसकी भुनाई करते हुए मुझे अभी 2 मिनट ही हुए, और माशाल्लाह हमारी ग्रेवी जो है तैयारी पे आने लगी है। ये आप देख सकते हैं, इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पे जो है यहाँ पे हमने इसमें क्रीम शामिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 200 ग्राम जो है हमने इसमें फ्रेश क्रीम शामिल कर देनी है।
और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम डालने के बाद जो है ज़्यादा देर इसको नहीं पकाएंगे, बस 1 मिनट ही मुश्किल से पकाएंगे और हमारी मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई तैयार हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, क्रीम को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हमारी कढ़ाई जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। यहाँ पे जो है हमने मोटी वाली एक हरी मिर्चों को काट के रखा है, 1 मिर्च इसमें ये शामिल कर देंगे। और मेरे पास यहाँ पे नींबू का रस था तो मैं वो इसमें शामिल कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसमें आधा नींबू का रस आधा नींबू शामिल कर सकते हैं। बस इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार हो गई। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हमारी वाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं ज़बरदस्त ही हमारी वाइट कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल तैयार है। ऊपर से जो है इस पर कुछ हरी मिर्चें लगाएंगे। यहाँ पे मैंने धनिया को काट के रखा है, ये इस पर गार्निश कर देंगे। और जूलियन कट में हमारे पास अदरक है, ये इसके ऊपर लगा देंगे। और हमारी मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई। मैं आप एक बार इसकी ग्रेवी भी आपको चेक कराता हूँ। माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी है। ये देखिए माशाल्लाह। और अभी 5 से 7 मिनट ये जब ये यहाँ पड़ी रहेगी तो ये आटो जो है ये थिक भी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।